नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जॉनी धीमान और आप मेरे चैनल पे हैं जिसका नाम है हॉरर नाइट्स विद जेडी और जहां आप सुन रहे हैं और कहानी वो भी मेरी जुबान। दोस्तों, हम हर बार बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दहल देने वाली हॉरर स्टोरी बनाते हैं, तो अगर आप हमारी यानी हॉरर नाइट्स विद जेडी चैनल की कहानियां एंजॉय करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी डेट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना दोस्तों। तो आज मैं आपको एक ऐसे गांव की कहानी सुनाऊंगा जहां हाइकर हंसी में जंगल कार हंसे बना हुआ था है। उस जंगल में जो भी जाता हद भी वापस नहीं आता। चलिए शुरू करते हैं कहानी मेरी जुबानी। बहुत समय पहले की बात, रामगढ़ गांव जो चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था, एक समय पर बेहद प्रसिद्ध। लेकिन अब उस गांव का जिक्र आते ही लोगों के चेहरे पर डर का साया छा जाता है। शहर से गांव जाने का सिर्फ एकमात्र वही रास्ता था कि उन्हें जंगल के बीचों बीच होकर गुजरना पड़ता था। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। इस जंगल में पास ही एक तालाब था जिसे वह भूतिया तालाब के नाम से जाना जाता। उस तालाब का पानी सुबह को होता और दोपहर को। रात को तालाब का पानी बिल्कुल लाल हो जाता है, ऐसे मानो कैसे वो कोई खून का तालाब हो। तालाब के बारे में अनगिनत कहानियां प्रचलित थी। कहते थे कि इस तालाब के पास जाने वाला कोई भी व्यक्ति कभी वापस नहीं लौटता। जो भी उस तालाब के पास जाता उसकी मौत निश्चित है। गांव की काफी लोगों की वहां जाने से मौत हो गई थी, इसीलिए अब उस जंगल में कोई नहीं जाता था। देख समय एक राहगीर उस जंगल में अपना रास्ता भटक गया। उसे उस जंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तब तक उसे कुछ आहट सुनाई थी। अचानक से जोर से आवाज आई और वही मर गया। सुबह लोगों ने देखा तो गांव के सभी लोग हैरान थे कि आखिर इसकी मौत कैसे हो गई, लेकिन कोई भी इस रहस्य का पता नहीं लगा पाया। लोगों का यह मानना था कि लुटेरों ने उसका सामान लूट के इसको मार दिया है। लेकिन उसी गांव में मुनेश नाम के एक युवक रहता था जिसको इस बात पर यकीन नहीं था कि लुटेरे इस तरह से किसी का सामान छीन कर नहीं मार सकते। कुछ बात और है जिससे गांव वाले अनजान है। धीरे धीरे ऐसी घटना एक बार और हुई। एक समय एक लड़की उसी रास्ते से अपने पिता के साथ शहर जा रही थी। धीरे धीरे उस जंगल में जाते जाते शाम हो गई, अंधेरा हो गया और अब रास्ते से दिखाई नहीं दे रहे। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा ही थी, लेकिन अब उसे रात के अंधेरे में उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। अभी वह तालाब के पास पहुंचने वाली थी। उसको उस तालाब के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि क्या है कैसे है, इसीलिए वह बेफिक्र होकर आवाजों को नजरअंदाज करके बस आगे बढ़ रही। लेकिन जैसे ही वह तालाब के पास पहुंचे, उसके पिता को जोरों से प्यास लगने लगी। बोला, पानी पानी मुझे पिलाओ। उसने अपने थैले में देखा तो उसमें पानी नहीं था। सारा पानी रास्ते में खत्म हो गया। उसने पिताजी से कहा, पिताजी पानी तो समाप्त भी हो गया है, इसमें एक बूंद पानी नहीं है। पिता ने कहा, अब क्या किया जाए? तभी उन्हें तालाब दिखाई दिया। पिताजी ने कहा, तुम तालाब से पानी भर कर ले और मैं ही बैठा हूँ। उसने कहा, पापा आप यहीं बैठो, मैं भी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। उसने अपने पिता को के नीचे बैठा दिया और पानी ले लिए तालाब के पास जाने लगी। वह तालाब के पास गई तो तालाब को देखकर हैरान रह गई। क्यों कि उस तालाब बिल्कुल साफ और सुंदर जमकर हाथ है, ऐसे मानो जैसे वह पानी नहीं अमृत। पास चुपचाप बैठकर अपनी परछाई को देखने लगी। वह आराम से बैठकर तालाब को निहार रही थी। भी अचानक से एक तेज आवाज आई और वह चौंक गई, लेकिन अब उस तालाब का पानी वैसा नहीं था। तालाब पूरा लाल हो चुका था, सामान्य जैसे वह खून की नदी हो। उसने अपने बोतल में देखा तो वही पानी वैसा नहीं बचा। वह जल्दी से वहां से भागे, लेकिन तब तक उसे महसूस हुआ कि ने उसका पैर पकड़ रखा है। वही जोर से गिर गई और बेहोश हो गई। काफी समय बीत गया। अब उसके पिता को चिंता हुई गई है, लेकिन अभी तक आई नहीं। क्या बात है इस बात की जानने के लिए अब वह भी उठकर चलने लगे। पास जाकर देखें तो तालाब का पानी फिर से बिल्कुल साफ पड़ा हुआ और बोतल है। पिता हैरान थे कि बोतल ये है, लेकिन बेटी कहाँ है? उन्होंने बेटी को आवाज लगाया, बेटी कहाँ चली गई? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूं और तुम्हारा कुछ अता पता नहीं है। कहाँ हो तुम? पिता ने जोर जोर से आवाज लगाया, लेकिन कोई भी प्रतिक्रिया बेटी की तरफ से नहीं आई।
वह तालाब के पास बैठकर मायूस होकर कुछ सोचने लगे। तभी पीछे से आवाज आई, पिताजी क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? पिता ने पीछे मुड़कर देखा तो बेटी खड़ी थी, लेकिन अब वो उनकी बेटी नहीं, लाल लाल और पैर टेढ़े हो चुके और बाल पूरे बिखरे हुए और डरावने, क्योंकि अब उनकी बेटी ने अब वह कुछ और बन चुकी थी और वह अपने पिता को पानी में धकेल देती और उनकी वहीं मौत हो जाती। अगले दिन सुबह फिर से गांव वालों को दौड़ मौत की खबर मिलती। पुलिस उनकी बॉडी को लेकर जाती है, लेकिन अब गांव में फिर एक सनसनी खबर फैल चुकी थी कि अब जंगल डरावने हो चुका। लेकिन इस बात का उस युवक को इन सब बातों पर यकीन नहीं हो रहा। लोगों को भी यही लग रहा था कि गांव में डाकुओं का काम है। डाकू पक्का लोगों का सामान लूट के उन्हें मार दे रहे हैं। लेकिन उस नवयुवक को ऐसा नहीं लगा। उसने निश्चय किया अब कुछ भी करके वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा, उसका पता लगाएगा आखिर में हकीकत क्या बात है। आखिर लोगों की इस रहस्यमयी तरीके से मौत के पीछे क्या? मुनेश ने सोचा कि वह यह काम अकेले नहीं कर सकता। इस काम के साथ उसी किसी और की जरूर होगी जो उसकी मदद कर सके। उसने अपने दोस्त से कहा, देखो जंगल में ऐसी कोई चीजें नहीं होती, बात कुछ और। अगर डकैत होते तो सामान भाग जाते न कि लोगों को मार दे, लेकिन एक बाप और बेटी और सबको मार देना है, बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। बात कुछ और भी है, अगर तू मेरा साथ दे दो हम इस चीजों को अंजाम दे सकते। इस चक्या उसने बोला, मुझे भूतों से वैसे बहुत डर लगता है, लेकिन अगर तू कहे तो चल देखते हैं, कुछ हकीकत तो होगी। फिर दोनों एक दूसरे से राजी हो जाते हैं कि वह इस काम को अंजाम देंगे। बस अगले दिन सुबह वह दोनों जंगल की तरफ चलते हैं। हम सबको सुबह जल्दी निकलना होगा, अमन ने कहा। तालाब का रास्ता लंबा और कठिन है और हमें सूर्यास्त से पहले वहां पहुंचना है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वे सभी अपने सफर पर निकल। रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता था, जिसमें पेड़ पौधों की अजीबोगरीब आवाज है और पक्षियों की चीख पुकार माहौल को और भी डरावना बना रहे थे। जंगल के बीचों बीच चलते चे उन्हें तालाब पानी चमकता हुआ दिखाई दी। तालाब का पानी गहरा हरा और रहस्यमय था। यही है भूतिया तालाब, मुनेश ने धीरे से कहा। तालाब के किनारे पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां चारों तरफ अजीब सी चुप पाबी जैसे थम गई थी। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, मुझे यह बहुत अजीब सा महसूस हो रहा। उन्होंने तालाब के पास ही एक छोटी सी जगह पर कैंप लगाने का फैसला किया। उन्होंने अपना तंबू लगाया और आग जलाकर खाना बनाने में रात हो गई। रात के समय के दिलों में डर का साया मंडराने लगा। दोनों तालाब के पास शाम को पहुंचे थे, इसीलिए अब उसके दोस्त ने कहा, भाई यहाँ से चल रहे नहीं, क्यों? मुझे डर लग रहा है, हम किसी और दिन देख लेंगे। मुनेश ने कहा, नहीं, अब हम वापस नहीं जा सकते। जो कुछ भी हो अब हमें ही रहना है, क्योंकि सारा खेल एक रात का ही है। हमें समझना पड़ेगा कि रात में क्या माजरे चमे को डाकू है, बात कुछ और है। दूसरे दोस्त तक हर हाथ अब धीरे धीरे अब रात होने वाली थी और उसी समय का इंतजार था। रात के बीच में अचानक तालाब के पानी में हलचल हुई। अमन ने टॉर्च की रोशनी तालाब की ओर घुमाई तो देखा कि पानी में कुछ तैर रहा। वह कुछ था जो धीरे धीरे तालाब से बाहर आ रहा। वह एक साया था जो एक महिला का था, जिसका चेहरा विकृत था। महिला का साया तालाब से बाहर निकलते ही भयानक आवाज में चीखने। मुनेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन? हमें क्यों तंग कर रही हो? वो सा या बहुत डरावना लग रहा था। तभी उस महिला के साया ने जोर से कहा कि यहाँ से चले जाओ। मुनेश ने बोला, तुम अपनी कहानी बके, तुम आज काफी परेशान दिख रही हो, हम तुम्हारी जरूर मदद करेंगे, हम दोनों मदद कर सकते हैं। तभी अमन ने डरती हुई आवाज में कहा, आखिर तुम कौन हो और क्या चाहती हो और गांव के लोगों को क्यों सता रही हो? और उसने कहा, चलो जाओ, मैं शाम को मजबूर हो जाऊंगी। मुनेश ने कहा, तुम जब तक नहीं बताओगे तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। उसने कहा, मैं नहीं बताने, चले जाओ नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। उसने कहा, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम बताते हो या नहीं? औरत उदासम महसूस हो रही। उसने कहा, क्या करोगे जानकर? कैसे तुम मेरी समस्या हल करो? कुछ नहीं कर सकते, बस बातें हैं, कोई किसी की मदद नहीं करता। तब मतलब ही है। उसने कहा, तुम बताओ तो सही कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, हम तुम्हारी मदद करना चाहते। तब आत्मा ने अपनी कहानी सुनाई।
वर्षों पहले मैं और मेरा परिवार उस जंगल में शिकार के लिए आए थे, तो हमें रात होने के कारण पूरी रात इसी तालाब पर बितानी पड़ी। तभी कुछ डाकुओं ने हम पर हमला कर दी। मैं बेरहमी से मार डाला। तब से हमारी आत्माओं को शांति नहीं मिल पाई, क्योंकि हमारा अंतिम संस्कार नहीं हुआ। हम यूं ही परेशान हैं और यही भटक रहे हैं, और यही हम दोनों की जिम्मेदारी थी कि गांव में जाकर इस घटना का पता लगाए। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। उन्होंने बोला कि तुम निश्चिंत रहो, हम तुम्हारे निश्चित ही मदद करेंगे। हम तुम्हारे कातिलों को ढूंढेंगे और तुम्हारी आत्मा को मुक्ति दिलाएंगे। अगले दिन अम और उसके दोस्तों ने गांव के बुजुर्गों से इस घटना के बारे में और जानकारी जुटाने का निर्णय लिया। वे गांव के मुखिया के पास गए और उनसे इस घटना की सच्चाई जानने की कोशिश की। मुखिया ने कहा यह घटना सही है। उस समय के डाकुओं ने बहुत बुरे काम किए थे, लेकिन उनके नाम और पहचान अब भी एक रहस्य है। अमन और उसके दोस्तों ने गांव के पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू की और धीरे धीरे हथियारों का पता लगाने में सफल हो गए। उन डाकुओं के वंशज अभी गांवों में रहते थे, लेकिन उन्होंने अपने पुरखों के अपराधों को छुपाने की कोशिश की थी। अमन और उसके दोस्तों ने गांव वालों के साथ मिलकर उन अपराधियों को पकड़वा दिया और उन्हें कानून के हवाले कर दी। इसके बाद उन्होंने आत्माओं के लिए एक विशेष पूजा का आयोजन किया ताकि उन्हें शांति मिल सके। अमन और उसके दोस्त उन्हें तालाब के पास जाकर आत्माओं को उनकी मुक्ति का संदेश दिया। तो न्याय मिल चुका है, अब तुम्हारी आत्माओं को शांति मिलनी चाहिए। अमन का आत्मा ने धीरे धीरे कहा, धन्यवाद, अब हम शांति में हैं। कहते ही साया धीरे धीरे गायब हो गया और तालाब का पानी फिर से साफ और शांत हो गया। इस घटना के बाद गांव वालों ने भूतिया तालाब को एक पवित्र स्थान मानकर वहां नियमित पूजा शुरू कर दिया। अमन मुनेश ने साबित कर दिया कि हिम्मत और एकता से किसी भी रहस्य को सुलझाया जा सकता। उनके इस साहसिक कार्य में न केवल आत्माओं को शांति दी, बल्कि गांव के लोगों के दिलों से भी डर का सहारा हटा दिया। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके पास भी कोई कहानी है जैसा कि ज्यादातर लोगों के पास होती है, या कोई सच्ची घटना का अनुभव है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको अपने चैनल पे शेयर करूं, तो अपनी कहानी मेरे ईमेल भेज सकते। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।